बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादर का मकसद मैं ये बात किया करता था कि बंदे दो हैं और कब्रिस्तान एक है, यानी कि एक कब्र है और दो उम्मीदवार हैं। और इमरान खान साहब इस निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तो इस रुकावट को दूर करने के लिए अब उनको रास्ते से हटाने के खौफनाक तरीन प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो मॉडल 2 के तहत इमरान खान साहब को तख्ता-ए-दार पर लटकाने की एक मुकम्मल साजिश तैयार कर ली गई है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें अडयाला जेल से हमें मौसूल हो रही हैं। और खबरें भी जनाब कोई पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। न सिर्फ जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इमरान खान साहब की वकला की टीम जो है उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इमरान खान साहब को कत्ल करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और अडयाला जेल में जो खौफनाक तरीन तशद्दुद है, किस तरह से इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर रखा गया है, किस कमरे के अंदर रखा गया है, उस कमरे की सूरत हालात के सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और नवाज शरीफ जो है उनकी टिकटें जनाब वो कैंसिल हो चुकी हैं, उनका दौरा पाकिस्तान वो भी मनसूख हो गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान भर में मार्शल लॉ का ऐलान अगले 24 से 48 घंटे इस वक्त बहुत अहम है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान इस वक्त तबाही से दो चार है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोगों में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करके सारा कुछ किया, और फिर 9 मई की आड़ में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने हमारे साथ किया, वो जनाब इसके तबाही के जिम्मेदार हैं। तो अमीर जमात इस्लामी साजुल हक साहब ने आज खिताब किया। उन्होंने कहा कि हालात खराबी का सब इतराफ कर रहे हैं, कि जो हालात खराब है उसका तो इतराफ सब कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कबूल कोई नहीं कर रहा। जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा कि 18 माह पहले ये हंसता बसता मुल्क जो बिल्कुल सही समत में जा रहा था, लेकिन जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो है उसको तकलीफ हुई, उसने अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा कि जो अमेरिका के मुखालिफ जाएगा हम उसको पाकिस्तान के अंदर हुकूमत उसको नहीं देंगे। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर 8 रुपए सस्ता कर दिया है। साथ ही खबर पड़ी कि गैस की कीमत में 20% इजाफा कर दिया गया है। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं, खौफ व बेयकीनी है क्योंकि चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। मुझे बताएं कि तलीमी निजाम ठीक है, ज़राअत तरक्की कर रही है, सदर और वज़ीर आज़म से लेकर पुलिस अब तक सब हालात का जो है खराबी का एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसको जिम्मेदार जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अफगान करेंसी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा मजबूत है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया सब तरक्की याफ्ता है। भारतीय वज़ीर आज़म ने कभी लंदन अमेरिका में जायदादें नहीं बनाई और अमेरिका के साबिक सदर इक़्तिदार से निकलने के बाद नौकरी नहीं कर रहे और साबिक अमेरिकी सदर ओबामा, उनकी अहलिया और उनकी बेटी भी मुलाजमत करती हैं। ये जनाब जब उन्होंने बात की है तो आप अंदाजा लगाएं इस पाकिस्तान के जो बड़े टॉप मिलिट्री ब्रास के लोग हैं आज वो नंगे कि यहां पर जनरल बाजवा साहब ने 3 साल और 6 साल 3 साल की एक्सटेंशन 6 साल नौकरी की, बाहर इन्होंने जायदादें बनाई, बेल्जियम के में जायदादें बनी। उससे पहले अगर आर्मी चीफ की बात करें उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना जजीरा खरीदा। उससे पहले अगर अपने आर्मी चीफ की बात करें कि उनकी जायदादें बाहर बनाई गई, वो अरबपति बन गए 3 सालों के अंदर अंदर। तो जनाब ये आपके सामने है कि नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, आसिफ ज़रदारी साहब की बात करें, इन सब की जायदादें दुबई के अंदर, लंदन के अंदर पनामा केसेस आपके सामने खुले। लेकिन जब एक गैर रवायती वज़ीर आज़म सामने आया जो पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान से बाहर कोई जायदादें नहीं बनाई, उसका कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं है, उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी कोई 1% की जो है वो जायदाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है। जब ये गैर रवायती वज़ीर आज़म सामने आया, जब गैर रवायती सियासतदान सामने आया, तो इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई कि ये हम में से नहीं है, हम तो जनाब चोर चक्के डाकू मुनाफिक हैं, ये तो और तरह की मखलूक है और ये लोगों को आजादी के ख्वाब दिखाता है। ये कैसा अजीब शख्स है, इन लोगों को कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं
तो क्यों चोटियों का तना रेंग रहे हो? ये बहुत अजीब शख्स है, ये कहता है कि मैं गोरों के काली चमड़ी वाले बूट पॉलिश नहीं करूंगा। ये अजीब शख्स है, ये लोगों में जनाब आजादी की रूह फूंक रहा है। ये बड़ा अजीब शख्स है, आपने इसको जेल के अंदर डाल दिया, वो हंस रहे कि जनाब आप मुझे तोड़ नहीं सके। ये आपके सामने खान साहब की मिसालें आपके सामने हैं। लेकिन जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जनवरी में इलेक्शन जो हैं वो कैसे होंगे, जनवरी में बड़े इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसे जो है वो देंगे। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में 1 साल मजीद इलेक्शन नहीं होंगे। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर जो है वो दे रहा हूं कि जनवरी के अंदर ये रोला डाला जाएगा कि जनाब मुल्क में सर्दी बहुत है, फलां जगह सर्दी है, फलां जगह लोग बाहर नहीं निकल सकते, फलां जगह रोड ब्लॉकेज है, तो लिहाजा इलेक्शन नहीं होंगे। अब जनाब आप इसे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में ये माशाअल्लाह की जो फिजा है उसको कायम कर दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि माशाअल्लाह की जो खबर है इसका ऐलान किसने किया। देखिए अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से बड़ा मशहूर है, मशहूर नहीं बल्कि खुद वो इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि वो फौजी बंदे हैं। जब उनसे एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर यह सवाल हुआ कि आप मिलिट्री मैन हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ, मैं किसी हद तक फौज का बंदा हूं। अब जब उन्होंने ये इतराफ कर लिया कि मैं फौज का बंदा हूं, तो इट मींस के अनवारुल हक काकड़ साहब को लाने वाला कौन है? वो जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुबीना तौर पर। अब पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म हाउस है वो GHQ2 बन गया है। वो जनाब इस वक्त वहां पर तमाम तर जिसके पंजे हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री के स्ट्रांग है। और पाकिस्तान को चला इस वक्त कौन रहा है कि जो एक इकोनॉमिक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर मईशत को ठीक करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर जो जनाब करेंसी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान को चलाने वाला इस कौन है? वो आपके सबके सामने है कि एक 22वें ग्रेड का अफसर वो पाकिस्तान को चला रहा है। वो उस डंडे के जोर पर पाकिस्तान को चलाया, वो जनाब इस मुल्क की मईशत को ठीक करेगा। अगर जनाब आप ये चीजें देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक गैर एलानिया मार्शल्ला है कि तमाम बड़ी बिल्डिंग्स को जो है वो गैर एलानिया तौर पर हाईजैक कर लिया गया है। तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब मैं फौजी बंदा हूं, तो सिविलियन हुकूमतें जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो लिहाजा फौज को आगे आना होगा, फौज को सियासत के अंदर इंटरफेयर करना होगा। और निगरान हुकूमत ये बात खुलकर बात कर रही है कि हमें 1-2 साल में पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम हमें 10 साल के लिए हुकूमत दी जाए। यानी कि ये 10 साल इन चेहरों को आगे रखा जाएगा और पीछे बैठकर मिलिट्री इसको लीड करेगी। और हमेशा ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि 3 माह का बताकर इन्होंने 9-9, 10-10 साल मार्शल लगाया और 9-10 साल से मार्शल पाकिस्तान में कभी काम नहीं लगा है। तो अब यही सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान में 1-2 साल आप इलेक्शंस को भूल जाएं, और ये 1-2 साल की बात नहीं है बल्कि अभी 9-10 साल की बात है, और ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। यह आपको मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनाब नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो क्यों मनसूख हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है, और अचानक से ये टिकटें कैंसिल होना, ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको मैं एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है उसको ये बाहर निकालने में नाकाम रहे हैं। और पहले ये जलसे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये वर्कर्स कन्वेंशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां तक बात हो रही है, लाडा साहब बात करें कि हमने एक ऐप तैयार कर ली है कि कौन सा वर्कर घर में बैठा है, कौन सा वर्कर इस वक्त जलसे के अंदर है, उससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा। और यह बात भी की जा रही है कि हमें बसें लेके जानी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियों में आए तो वापस ना जाएं, बसों में बाहर नहीं निकल सकते। तो यहां तक बात जो है वो की जा रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का एक छोटा सा एक जलसा हो रहा था और वहां पर एक शख्स जो है वो क्या बात कर रहा है, जरा वो बात सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो किस तरह से जनाब वो उनके हिसाब किस कदर टूट चुके हैं और अब वो दोबारा पाकिस्तान वतन वापस क्यों नहीं आना चाहते। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी टीम ही जीतेगी। आप सबको बताया जा रहा है कि 2-1-5 जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। तो जी आपने ये क्लिप तो सुन लिया जिसमें ये शख्स ये बात कर रहा है कि जो ज्यादा बंदे 21 अक्टूबर को लेकर आएगा उसको 1-5 दिया जाएगा, 2 CD 1-5 जो है उसको दिए जाएंगे। तो इस तरह की जब बात हो रही है तो आप पाकिस्तान की सियासत का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सियासत का मुराल कहां पर आकर खड़ा हो चुका है। तो यहीं पर रिजवान रसी इस सहाफी हैं, नून लीग के बड़े करीब हैं, PTV नौकरी भी कर रहे हैं। तो जनाब इस तरह के लोग सहाफी हुआ करते हैं। तो लेकिन खैर उन्होंने एक दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर खुदकुश हमले की इतलात हैं और बेनजीर की तरह TTP का इस्तेमाल किया जाएगा। अब उनके कत्ल की आवाज छोड़कर नवाज शरीफ साहब कभी भी और किसी भी वक्त अपनी टिकटें
टिकटें कैंसिल करवा सकते हैं। और ये इत्तेदाल एहसन साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ हो सकता है। इससे पहले अहमद मीर साहब भी दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब पर एक हमले की प्लानिंग तैयार की जा रही है और उनको कत्ल किया जा सकता है। अब जनाब अपने ऊपर हमले की प्लानिंग करके या तो ये हमदर्दी का वोट लेना चाहते हैं या फिर जनाब अब इनको नजर आ चुका है कि ये डील नहीं हो रही, इमरान खान साहब नाकाबिल शिकस्त है, तो लिहाजा हम जनाब जो है वो इस तरह का शोशा छोड़कर वतन वापसी की जो तारीख है उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब इसमें से दो तीन चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अब जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको कत्ल करने के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए हैं। जनाब सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब जो हैं उनसे एक मिलकर आने वाली एक शख्सियत ने बताया, जेल में खान साहब से वो शख्सियत मिली और बताया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में शेर पाकिस्तान यानी कि सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में बैठा हुआ था और उस कमरे में इमरान खान साहब ने उस शख्सियत से मुलाकात की और इमरान खान साहब ने वहां पर बैठकर 6-7 मरतबा सर पीछे करके वो हंसकर उन्होंने क्या लगाया कि जनाब मैं टूट नहीं रहा तो ये मुझसे चिढ़ रहे हैं। आप खान साहब को तोड़ नहीं सके तो आप उससे चिढ़ रहे हैं। जनाब जब उसको तोड़ नहीं सके तो उसको अडयाला जेल लेकर लाया गया। अब जनाब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी ये सारा कुछ हुआ था। एक जनाब उनके साथ कुछ मुकदमे उन पर दर्ज हुए थे, रातों रात वादा माफ गवाह भी बन गए थे। 28 जिस तरह से साइफर केस के अंदर वादा माफ गवाह हैं और कत्ल केस भी खान साहब के ऊपर बन चुका है और बिल भी पास हुए, अदालतें भी लगी, लीडरशिप जो है वो भी रूपोश हो गई। जब भुट्टो को जनाब फांसी हुई थी तो 38 लोग थे, 36 लोग पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे जब अवाम बिल्कुल थक गई थी। अभी मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि जनाब ये वोटर की उम्मीद को तोड़ रहे हैं, जब ये अवाम को थका लेंगे तो फांसी के तख्ते पर खान साहब को चढ़ाया जाएगा। ये इस वक्त की प्लानिंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये 2023 का पाकिस्तान है, अब इस तरह से चीजें आपके सामने नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी समी इब्राहिम साहब जो हैं, जो उन्होंने जनाब ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब को एक ऐसे सेल के अंदर रखा गया है, ना सूरज देख सकते हैं, ना चांद और ना ही आसमान, नींद तारीकी है, बदबू है और ना ही किसी शख्स को वहां पर भटकने की इजाजत है। कैद तन्हाई है, मकसद इमरान खान साहब को साबित तौर पर तोड़ना है। अटक में भी सख्ती थी लेकिन अडयाला जेल में बहुत सख्ती है और यही चीजें एंकर इमरान खान रियाज साहब के साथ हुई। और कल रात मैंने आपको यह खबर दे दी थी कि इमरान खान पर एंकर इमरान रियाज टाइप जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है और उनके जो वकला हैं उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बाबर रवान साहब ने यह बात कर दी है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है और इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा लाहक है। और मुरासिल साहब भी यह बात कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब की वजह से चुप हैं, अगर खान साहब की जान पर बात आ गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी और किसी भी वक्त आपको सड़कों पर के ऊपर नजर आ सकती है। अब वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जहां पर खड़ी है उनको ना इंतखाबी निशान की जरूरत है, ना इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन की जरूरत है। खान को आप जेल के अंदर रख लें, जहां भी रख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीतना है, ये तो पत्थर पर लकीर है। तो इमरान खान साहब को डराने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए कि जाओ जनाब आप सियासत हाथ छुड़ाएं, आप पीछे हटें, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन इमरान खान साहब टूटने का नाम नहीं ले रहे। वो जनाब मर जाएगा, वो मौत कबूल कर लेगा, गुलामी कबूल नहीं करेगा। ये जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, ये खान साहब नाकाबिल शिकस्त है, तो हालात बहुत खराब है। तो अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।